इल्म दीन की तरफ आओ और अपने बच्चों को कम से कम इतना इल्म सिखाओ कि ईमान क्या है और कुफ्र क्या है उन्हें पता चले। वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, तहज्जुद कैसे पढ़नी चाहिए, इसी तरीके से नमाज जनाजा कैसे पढ़ना चाहिए। ये सारी यानी नींद से उठने से लेके सोने तक जितनी जरूरियात जिंदगी के मसाइल हैं वो सारी चीजें एक मुसलमान को आना चाहिए। और बहुत सी चीजें हैं, देखो इल्म नहीं है तो मसाइल हैं, इल्म नहीं है तो मसाइल हैं, इल्म हो तो सारे मसले खत्म हैं। एक आसान जबान में समझाएं। एक मर्तबा एक शख्स ने कसम खा ली, कसम ये खाई कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि वैसी इबादत रूए जमीन पर मेरे सिवा कोई नहीं कर रहा हो। मैं इबादत ऐसी करूंगा कि उस टाइम में वो इबादत मैं अकेले कर रहा हूं और रूए जमीन पर कोई ऐसी इबादत मेरे करते वक्त तो उस इबादत में कोई दूसरा शरीक, उस अमल में शरीक नहीं होना चाहिए। और फिर उसने बढ़ के कहा अगर ऐसा न कर सका, अपनी कसम पूरी न कर सका, तो उसने अपनी बीवी के लिए 3 तलाक की कसम खा ली। अब मसला पूछा गया कि भाई कोई ऐसी इबादत है कि जो बंदा अकेले करे और दूसरा ना करे? तब इबादतों की फेरिस्त में उठा ले, जैसे रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी इबादत है। मगर क्या जरूरी है कि जो मालेगांव में ये काम कर रहा हो, सऊदी में उस वक्त वो काम न कर रहा हो, यमन में उस वक्त वो काम न कर रहा हो, दूसरे शहर में न कर रहा हो? मुस्कुराना भी इबादत है। हो सकता है ये यहां मुस्कुरा और तो पूरी दुनिया में कोई ना मुस्कुराए। नमाज भी इबादत है, नमाज पढ़ रहा हो सकता है ऐसा है कि पूरी दुनिया में कोई ना कर रहा हो, लेकिन कसम तो पूरी करनी है। सबके दिमाग ठिकाने पर आ गए और सब परेशान हो गए कि जवाब क्या दें। तो किसी ने मशवरा दिया, देखो अच्छे डॉक्टर की पहचान ये है कि उसके पास जिस मरीज का इलाज ना हो वो रहनुमाई कर दे कि फुला के पास चले जाएं। ये आसान तरीका है, जबरदस्ती उसको जो है वो तख्ते मश्क ना बनाए। यही बात है उस दौर के। और अच्छे आलिम की पहचान ये है कि जो इल्म उसके पास ना हो वो अपने बड़े आलिम की तरफ रहनुमाई कर दे। तो उस वक्त ऐसा ही हुआ, जब लोगों की अकलें ठिकाने आ गई, मसला समझ में नहीं आया, अकलें जवाब दे गई, तो फिर किसी ने कहा इस मसले को कोई हल कर सकता है इस दौर में, तो वो आयातुम मिन आयातिल्लाह, हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की हुज्जत, अल्लाह की दलील, गयासुल कौनैन, गौसुल आरिफीन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी अल हुसैनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की जात है। जाओ उनसे जाकर मसला पूछो, वो बताएंगे। याद रखना कि इल्म इंसान पढ़ता है लेकिन अल्लाह फहम जिसको ज्यादा देता है वो उसमें से ज्यादा निकात निकालता है। लोग मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा से पूछते थे, अली क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कोई और कुरान अता की है, हमारे सिवा और कोई किताब अता की है? कि हमारे पास किताब अलग है, आपके पास किताब अलग है। तो मौला अली ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो कुरान तुम्हारे पास है वही कुरान हम अहले बैत के पास भी है। बस बात इतनी है कि अल्लाह ने हमें लोगों से फहम ज्यादा अता फरमाया है, इसलिए फहम की बुनियाद पर ये बातें सामने आती है। अल्लाहु अकबर। मौला मुश्किल कुशा का वो शहजादा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, उस दौर में आप इफ्ता की मसनद को जीनत दे रहे थे और चारों मसालिक की अल्लाहु अकबर बुनियाद पर आप फतवा देते थे। हनफी भी, मालिकी भी, शाफई भी, हम्बली भी, अल्लाह पर इतने बड़े मुफ्ती थे। आजकल तो वली होने के लिए जंगलों में बैठना जरूरी समझा जाता है, आजकल तो वली कहलाने के लिए गांजा चरस और कब्रिस्तानों में नजर आना जरूरी समझा जाता है। याद रखो, विलायत हवा में उड़कर नहीं मिलती,
बल्कि विलायत तो शरीयत पर इस्तिकामत पर डटने की वजह से मिलती है। अल्लाह अल्लाह, लोग शरीयत को छोड़ करके हवा में उड़ने की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जब ये मसला आया कि एक शख्स ने ऐसे कसम खाई कि वो जब इबादत करे तो उस वक्त वो इबादत दुनिया में कोई ना कर रहा हो, अगर वो ऐसा ना कर सके तो उसने बीवी को तलाक की बात की है। तो असबाग ने मुस्कुरा के फरमाया बात तो बड़ी आसान है। देखो जहां सबके दिमाग की जो है वो धड़कने, सबके दिमाग के मामलात जो है अल्लाह अकबर, बल्कि सबके दिमाग की कैफियत गुमशुदा मामलात में चली गई, दिल की धड़कने तेज होने लगी, कलम रुक रुक गए, सांसें ठहर ठहर गई, दलीलें जवाब दे गई, अहले इल्म की अक्लें घुटने टेक गई। वहां को असबाग बहुत नॉर्मल अंदाज से कहते हैं बात तो बड़ी आसान सी है, एक काम किया जाए, इसको मक्का रवाना कर दिया जाए और मक्का रवाना करने के बाद मताफ में जितने लोग तवाफ कर रहे हैं उन सबको रोक दिया जाए और इसको बोलो कि ये अकेला तवाफ करे। जब ये तवाफ कर रहा होगा तो उस वक्त तो कोई तवाफ नहीं करेगा। इस तरह इसकी बीवी जो है तलाक से बच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म ना होने की बुनियाद पर कितना मुश्किल था मसला, कितना मुश्किल था, लेकिन इल्म वाले ने उसको कैसे चुटकियों में आसान कर दिया।